तो कल आए हैं हम गांव से और शाम को है ना जल्दी आ गए थे क्योंकि हम लोग जल्दी चले थे। संडे को हमने हवन कराया था। मेरे देवर है ना 11 महीने हो गए हैं, वो एक्सपायर हो गए थे अचानक से क्या, वो काफ़ी टाइम से बीमार थे। और आज परसों हमने उनका हवन कराया है और आज से शुरू हो गए हैं श्राद्ध। और देखिए मैंने ना कानों के अब की बार ना काफ़ी टाइम से निकाल रखे हैं। जब कभी इधर कहीं जाती हूँ तो बस आर्टिफिशियल पहन लेती हूँ और सब लोग टोकते हैं। जो मेरे पास है वो हैवी हैं और सारा दिन नहीं पहने जाते क्योंकि मेरे कान ना काफ़ी लटके हुए हैं। बस ज़रा सा ही इसमें जगह है तो नीचे से लटक जाते हैं कान, मैं नहीं पहनती। और अब मुझे करनी है अपनी साफ़ सफाई क्योंकि श्राद्ध लग गए हैं। नवरात्रों से पहले सारी साफ़ सफाई होगी और इतना नहीं है कि मैं सारी सफाई एक दिन में कर दूं। मैं थोड़ा थोड़ा लेकर चलती हूं और सही रहता है। इसमें है ना थकावट भी नहीं होती। बस जितना अपने बस की होता है उतना कर लेते हैं, कर थोड़ा थोड़ा सा रोज़ लेते हैं। और आगे त्योहारों की भी तैयारी करनी है, ऐसे ही काम चलता रहेगा। और आज है ना मुझे मशीन लगानी थी और क्या हुआ, सुबह तो लेट हो गया। जब मैं कहीं से आती हूँ ना तो अगले दिन मुझे बहुत थकावट हो जाती है सफ़र में, क्योंकि दूर भी बहुत पड़ता है। और मशीन फिर मैंने सुबह तो लगाई नहीं थी, मैंने सोचा शाम को लगाऊंगी जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना 2 बजे, तब लगा लूँगी। और फिर जैसा खाना खाया तो मैं भूल गई, मशीन मेरी रह गई। अब तो बस सुबह ही लगेगी। अपना बेड खाली करूँगी, देखती हूँ कल करूँ या परसों। राधे की छुट्टी है शायद तो फिर परसों ही करूँगी। इसी तरह अपना काम चलता रहेगा, ऐसे ही अपना थोड़ा थोड़ा करके निपटा लेंगे। और अभी तो बच्चे टीवी देख रहे हैं, टीवी की आवाज़ यहाँ पर भी आ रही है। थोड़ी देर बाद है ना उन्हें लेकर बैठूँगी, उन्हें काम कराऊँगी उनका स्कूल का। होने को तो हमारे काम है ना सुबह 9 बजे ही निबट जाते हैं, लेकिन घर में रहो और काम ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ है ना काम निकलता ही रहता है। तो दोपहर का टाइम था, बच्चे स्कूल से आ गए थे और खाना भी दे दिया उन्हें। और असली ड्यूटी तो अब हमारी शुरू होती है क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो उनका खाना और उनका टिफ़िन निकालना बैग से, और बोतल उनकी प्रॉपर जगह पर साफ़ करके रखना, बहुत काम आ जाते हैं। और जब वो स्कूल चले गए थे तो मैंने कपड़े वॉश करे थे और डेली के कपड़े मैं हाथ से ही निकाल देती हूँ। जो बड़े कपड़े होते हैं या भारी कपड़े होते हैं वो मैं मशीन से निकालती हूँ। और ये बात मैं हमेशा अपने व्लॉग में बोलती ही रहती हूँ। तो धूप अच्छी थी आज, तो ये कपड़े हैं ना सूख गए थे, उतार के रख के तब गई थी। क्योंकि कभी कभी है ना बादल आ जाते हैं और बारिश कब हो जाए पता नहीं चलता। तो सारे ही कपड़े मैं अंदर उतार के चली गई थी। और अब इनको बनानी है, मुझे तह बनानी है इनकी। जो जिस पर प्रेस करनी है वो अलग करूँगी और जो ऐसे ही फोल्ड करके रखने हैं साथ के साथ निपटा लूँगी। अभी खाना खाया था बच्चों ने, तो एक फ़ोन देख रहा है और एक टीवी। फिर इनको काम कराना है, आराध्या अपने आप कर लेगी, यादव को कराना है, उसे अभी अपना ट्यूशन का वर्क करना है। और ट्यूशन का वर्क है ना वो 1 घंटा पहले ही निपटाता है अपना। बच्चे भी पास में रहते हैं और अपना काम भी होता रहता है। तो अभी यह खाली डब्बा रखा था, ये पता नहीं किस चीज़ का था जो मैंने धो के रखा था। यहाँ पर पंखा चलता रहता है तो सूख जाएगा, इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है। और देखिए यहाँ पर है ना मेरा ये मनी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसका पानी मैं टाइमली चेंज करती रहती हूँ, वीक में 1 बार या 2 बार, जैसा भी मेरा टाइम होता है उसको मैं चेंज करती रहती हूँ। अच्छा चल रहा है। और अभी शाम का टाइम था, अथर्व की है ना यूनिफॉर्म लेनी थी, यूनिफॉर्म नहीं सॉरी, उसके स्कूल में प्रोग्राम है तो रेंट पर ड्रेस लेनी थी हमें, यहीं का एड्रेस दिया था। तो यहाँ पर ड्रेस लेने के लिए आए थे और भीड़ काफ़ी थी यहाँ पर शॉप पे, तो ड्रेस लेकर चल दिए हैं। और बारिश होने लगी थी हल्की हल्की। और ये रात का टाइम है, यहाँ पर है ना खाटू श्याम बाबा की है ना यात्रा निकल रही थी। काफ़ी सारे लोग थे, भीड़ काफ़ी थी, तो हम भी देखने लगे यहाँ पर और आपको भी दिखा रहे हैं, देखिए। और मैं रसोई में खाने की तैयारी कर रही थी रात के, और मुझे आवाज़ सुनाई दी तो दाल तो मैंने बना दी थी और छोंक लगा रही थी। तो मेरे
गैस को कम करके आ गई थी। बीच बीच में बाद में मैं ना वहाँ पर चेक करने के लिए देखने भी जा रही थी कि जल ना जाए, और यहाँ पर भी देख रही थी क्योंकि अच्छा लग रहा था देखने में। काफ़ी सारे लोग थे और सब लोग है ना ये झंडे लिए हुए थे और नाच गाना काफ़ी हो रहा था। मन लगता है ऐसी चीज़ों को देखने में। और जैसा यहाँ आसपास में निकलती ही रहती है इस तरह की झांकी, तो पास से तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ी दूरी पर घर था हमारा, तो वहीं से मैं सारा कुछ देख रही थी। और पटाखे फुलझड़ियाँ है ना खूब छूट रही थी। अभी हमें ना 2-4 दिन पहले मार्केट गए थे, तो वहाँ पर भी इसी तरह की झांकी निकल रही थी। काफ़ी मन लगा और मैंने है ना वहाँ पर भी वीडियो बनाई थी। और फिर देखिए ये नेक्स्ट डे का है। मेरी प्रेस है ना कुछ कपड़ों पर हो गई थी और कुछ पर बाकी थी, तो वही काम आज अपना निपटा रही हूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, काम मेरा हो गया था, तो यहाँ पर अपना है ना ये काम निपटा लेती हूँ। अब ये है प्रेस होकर जब कपड़ा रखा रहता है ना अलमारी में, तो अलमारी भी देखने में अच्छी लगती है। अच्छे से ढंग से तह बना के रखो कपड़ों की, तो ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होती है। आराम से है ना जिस जगह पर रखे रहते हैं मिल जाते हैं। लेकिन और जगह भी है ना कम गिरते हैं जब हम अच्छी तरह से कपड़ों पर प्रेस करके, प्रेस ना टाइम लगे तो अच्छे से फोल्ड करके छोटी तह बना के रखो, तो काफ़ी जगह निकल जाती है। और हम लोग देखिए यहाँ पर छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो जगह की बड़ी कमी होती है, क्योंकि खुली जगह में है ना ज़्यादा स्पेस हो तो इंसान सामान कहीं पर भी रख ले। लेकिन जब छोटी जगह हो, थोड़ा स्पेस हो, तो देखकर काम करना पड़ता है और संभाल के सब कुछ अच्छे से मैनेज करके रखना होता है। अब छोटे घर में है ना इधर उधर सामान रखोगे तो फिर वही है, जगह बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। अपना ये काम मैं सारा निपटा ही लूँगी। और अब ये कॉटन के कपड़े अभी तो चलेंगे, काफ़ी गर्मी है अभी तो इन पर प्रेस करके